नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे श्रीकांत त्यागी से जुड़ी खबर की, क्योंकि आपको बता दें कि 5 अगस्त को जिस तरीके से इस व्यक्ति ने एक महिला से अभद्रता की थी और ये मामला काफी सुर्खियों में था, काफी विवाद पकड़ा था और अब ये व्यक्ति सलाखों के पीछे है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन उनके परिवार से मुलाकात करने पहुंचा था। हालांकि इस पर तमाम जो सियासत है वो खूब गर्मा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी जो अभी तक ये कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इस व्यक्ति ने एक महिला के साथ जमकर बदसलूकी की थी, और अब जिस तरीके से एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का पहुंचा है उनकी पत्नी के समर्थन में, उसके बाद कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। श्रीकांत त्यागी का मामला अब सियासी रूप ले चुका है और आज सपा का एक 9 सदस्यीय डेलीगेशन त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से मुलाकात करने पहुंचा। करीब 40 मिनट तक सपा नेताओं ने अनु त्यागी से बातचीत की और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया, और अनु भी बात करते करते भावुक हो गई। और सपा डेलीगेशन त्यागी मामले की पूरी रिपोर्ट अब अखिलेश यादव को सौंपेगा। बता दें कि अखिलेश यादव 27 अगस्त को नोएडा दौरे पर गए थे। पूरी घटना को तफसील से अनु त्यागी जी ने पूरी घटना को तफसील से बताया, और उनकी बात सुनने के बाद और उनकी मामी की बात सुनने के बाद ये हम लोगों ने महसूस किया कि पुलिस ने इल्लीगल काम किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे समाज के लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और हमारी बेटी और बहन के साथ जो जुर्म और अन्याय पुलिस ने राजनीतिक दल के दबाव में किया उसके जांच करने के लिए उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को भेजने का काम किया है। मेरी समझ में जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिलने गया है तो ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त थी। हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो कोई भी व्यक्ति हो अगर गलत करता है तो भले वो पार्टी का ही क्यों ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। ये पूरा मामला सामने आया था जब श्रीकांत त्यागी ने एक महिला से जमकर अभद्रता की थी, और इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ आसिफ रिजवी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी प्रवक्ता। इसके अलावा वाकिफ महमूद जी हैं, बीजेपी से हमारे साथ। हरिओम त्यागी, अध्यक्ष त्यागी सभा के। चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे बीजेपी नेता वाकिफ महमूद से। वाकिफ जी, जिस तरीके से तमाम ये मामला 5 अगस्त को हमने देखा सामने आया, काफी सियासत हुई थी और बीजेपी ने भी कह दिया था कि बीजेपी का कोई लेना देना इस व्यक्ति से नहीं है, और आज आखिरकार सपा का एक डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है। कैसे देखते हैं सर वाकिफ? नमस्कार। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो एक उनकी एक मंशा है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का काम करते हैं। इनके शासनकाल के अंदर जितना लोगों को उत्पीड़न हुआ, चाहे आपका जौल हत्याकांड हो कुंडा के अंदर, क्या उसकी जांच उन्होंने करवाई? सबसे बड़ा इनके साथ ये मुद्दा है, भाजपा की सरकार को घेरना चाहते हैं। जी सर, कंप्लीट कीजिए। देखिए, हमारी सरकार जो है उस पर उसका कोई वो नहीं है, इस पर जो इस चीज़ को कह चुके हैं। समाजवादी पार्टी इस वक्त सत्ता में नहीं है। हाँ। कोई ना कोई मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करना चाहती है। 2024 का चुनाव है, वो चाहती है कि इसको हम किसी तरह से कैच करें, मगर जनता का जनाधार भारतीय जनता पार्टी इसमें कहती है कि ठीक है, श्रीकांत त्यागी ने जो किया सो किया, महिला से अभद्रता की, और अब इस मामले में जिस तरीके से उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया है वो ठीक नहीं है ना। उनका तो साथ आपको देना चाहिए था, और इसी वजह से हमने एक डेलीगेशन को भेजा आज। नहीं, इसमें पार्टी ने साफ कह दिया कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो देखें तो उस चीज़ को भी हमारी सरकार ने साफ कह दिया इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट कह दिया है। ठीक है।
समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, ये वही श्रीकांत त्यागी है जिनको लेकर आपने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी और आज एक डेलीगेशन भेजते हैं और आप कहते हैं कि महिला को प्रताड़ित किया गया था। वो ठीक है बात, लेकिन अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश भर में सियासत गर्मा चुकी है। स्वाति जी, ये संविधान के किसी पन्ने में नहीं लिखा है कि किसी की सजा किसी दूसरे को दी जाए। बेटी की सजा पिता को दी जाए, पिता की सजा बेटी को दी जाए, मकान मालिक की सजा किराएदार को दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा है श्रीकांत त्यागी ने जो अपराध किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, जो कि नहीं ले पा रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उसमें इन्वॉल्व हुए थे, चाहे महेश शर्मा जी हों, महेश शर्मा जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के कमिश्नर को बोला, जो गाली दी उन्होंने, आज तक भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार महेश शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। बशर्ते इस एक ही श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी है, उनकी जो बेटी है, उस बेटी का क्या कसूर है, पत्नी का क्या कसूर है? आप महिला सशक्तिकरण की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को आप प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो डबल कैरेक्टर है, उससे पर्दा उठाने का काम समाजवादी पार्टी आज से नहीं हमेशा से करती चली आई है। और चाहे महिलाओं की लड़ाई की बात हो, आपने देखा हाथरस में बेटी को रात में जला दिया, दिन में जला दिया, रात में जला दिया, दलित बेटी को जला दिया। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है गाजियाबाद में, 3 बेटियों के साथ रेप हुआ और 6 महीने तक गाजियाबाद की पुलिस FIR तक नहीं कर पाई। उस बच्ची की मां ने हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगाई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 6 महीने बाद FIR दर्ज हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण है, जिसमें बेटी के साथ रेप हो जाए। एक सेकंड में त्यागी के परिवार से हमदर्दी है या फिर पश्चिम में तमाम सीटें उस पर आपकी नजर, क्योंकि जो त्यागी समाज है वो काफी सीटों पर अपना प्रभाव रखता है और ऐसे में श्रीकांत त्यागी के परिवार से अगर अचानक अखिलेश यादव यू टर्न लेते हैं तो सर सवाल तो उठेंगे ना, पूछे जाएंगे ना? नहीं स्वाति जी, आपको तब जब अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कही थी, जो ये पूरा वीडियो सामने आया था, और आप ही के पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो आपके साथ नहीं है। कई लोगों ने इस घटना के बाद 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, अलग हो गए। कुछ नेताओं ने पार्टी लाइन से ही किनारा कर दिया। नहीं, तो आप मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई एक बयान नहीं दिखा सकती हैं जिसमें ये कहा गया हो कि उनकी पत्नी के साथ उत्पीड़न हो, जिसमें ये नहीं कहा गया होगा कि उनकी बेटी के साथ उत्पीड़न हो। श्रीकांत त्यागी दोषी है तो श्रीकांत एक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? कार्रवाई करे, जल्दी से जल्दी करे। लेकिन उसकी आड़ में अगर उनकी बेटी को आप जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखोगे, उनको प्रताड़ित करोगे, उनका फ़ोन छीन लोगे, किसी से मिलने नहीं दोगे, रिश्तेदार से बात नहीं करने दोगे, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ये योगी सरकार की, योगी पुलिस की अंधा कानून है। ऐसे आपको मैं हजारों उदाहरण बता सकता हूँ, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से नकारी साबित होती है और आम जनता के आकांक्षाओं पर खड़ी नहीं उतरती है। समाजवादी पार्टी जाति की बात नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी महिलाओं की बात कर रही है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। अगर महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न होता है, कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई पार्टी भेदभाव करती है, तो समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से पूरे देश और प्रदेश की महिलाओं के साथ हमेशा खड़े मिलते हैं और आगे हम खड़े मिलेंगे। यही हमारा स्टैंड है। ठीक है, यानी कि आप एक मैसेज देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी एक मैसेज देना चाहती है। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है, डेलीगेशन हुआ है, आपका एक डेलीगेशन मिलने पहुंचा था, उस पर सियासत अलग हो रही है प्रदेश में। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से गालीबाज का पूरा वीडियो सामने आया था, बहुत सारे सवाल उठे थे। इस वक्त हमारे साथ आसिफ रिजवी जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, रुक करूंगी आसिफ का। आसिफ, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान सरकार में मंत्री दयाशंकर जी ने बहुत अभद्र टिप्पणी करी थी बहन जी के खिलाफ। और जब बहन जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी थी, उसके खिलाफ जब प्रदर्शन हुआ था, उसमें उनकी पत्नी स्वाति सिंह के बारे में अधशब्द कहे गए थे। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने और कांग्रेस ने भी इस बात का कंडम किया था और कहा था कि ये गलत है। गलती दयाशंकर सिंह जी ने करी है। दयाशंकर सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसकी सजा उनकी पत्नी स्वाति सिंह जी को नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह से मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, गलती करी थी विकास दुबे जी ने, पर विकास दुबे जी की पत्नी को, विकास दुबे जी के भांजे की पत्नी को, आप खुशी दुबे को आपने जेल में डाल दिया। आज भी खुशी दुबे जेल में है। तो अगर गलती करी है किसी व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर देश में, प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए।
अपराधियों का राज नहीं होना चाहिए। और जब शासन में बैठे लोग खुद ही अपराधी की तरह प्रयोग करने लगेंगे कि भाई तुम आके सरेंडर हो, नहीं सरेंडर होगे तो तुम्हारी पत्नी को पकड़ के बंद कर देंगे, ये हमारे देश का कानून नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से खुशी दुबे जी को जेल में रखा गया है, एक महिला का जिस तरह से भर्ता करी गई है, जिस तरह से पुलिस ने उसको प्रताड़ित किया गया है, और आज उसके बाद ये दूसरी घटना देख लीजिए आप कि भाई त्यागी एक आदमी ने गलती करी गई है, लेकिन उसकी सजा उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को, उसकी माता जी के साथ अभद्रता पुलिस के द्वारा, ये गलत है। अगर त्यागी ने गलती करी तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी, उसको सजा मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग त्यागी समाज उनकी माता जी के साथ जाके अभद्रता करें, उनकी पत्नी के साथ जाके अभद्रता करें, उनके घर में बदतमीजी करी जाए। नहीं, बात सर इतने में खत्म हो जाती तो ठीक है, लेकिन कुछ खबरें आपने भी सुनी होंगी। त्यागी समाज की तरफ से कहा गया था कि हम बीजेपी का बहिष्कार कर देंगे, बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं सियासत भी इस पर हुई और तमाम नेताओं की नजर इस बात पर है कि कैसे इस मौके को बुना लिया जाए। आसिफ, देखिए, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पे बोलना, अपनी बात रखना, ये एक समाज सेवी का काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, जो लोग भी राजनीति में हैं, उनको शासन प्रशासन के इस रवैये का विरोध करना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई ना हो। स्वाति सिंह हमारी पार्टी के नहीं थी, दयाशंकर सिंह हमारे पार्टी के नहीं थे, फिर भी हमने कहा था कि जो बसपा सरकार में स्वाति सिंह जी के बारे में इस तरह से अभद्रता करी गई वो गलत है। तो हमने दयाशंकर सिंह को भी हमने कहा था गलत है, क्योंकि उन्होंने बहन मायावती जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उनके समाज के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। हम तब भी उसका विरोध करते थे, हम आज भी उसका विरोध करते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं था कि बसपा के लोग जो हैं उनकी पत्नी स्वाति सिंह और उनकी बच्ची के बारे में गलत बात करें। इसी तरह से हम आज भी ये बात कहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती करी है उसको सजा मिले, लेकिन त्यागी जी की पत्नी के साथ, उनकी माता जी के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया है, इलीगल तरीके से उनको कस्टडी में रखा गया, ये गलत है। खुशी दुबे को जिस तरह से फर्जी मुकदमा लिखवा के, जबकि 2 दिन की केवल शादी हुई थी, उसको जेल में रखा गया, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की आधी आबादी को, जिनको हम पूछते हैं, महिलाओं को जिनको हम अपनी माता कहते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार बहुत गलत है। ये गलत है और गलत को गलत कहना चाहिए। ठीक है, चाहे उससे हमारा पॉलिटिकल हरिओम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं त्यागी सभा के। बहुत स्वागत है हरिओम जी। सर, सवाल ये, आप सब कुछ देख रहे हैं, आपने पूरा प्रकरण भी देखा होगा, लेकिन सवाल सर ये है कि आप किसके साथ हैं, आप अपना नेता किसको मानते हैं और आपका समाज किसको वोट देगा? ये तो खैर अलग बात हो गई। नमस्कार जी। स्वाति जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, त्यागी समाज बहुत सभ्य समाज है, और अगर हमारी महिलाओं के साथ हमने कभी भी श्रीकांत त्यागी का समर्थन नहीं किया है। अगर कोई गाली दे रहा है किसी महिला को तो हम कभी भी उसका समर्थन नहीं करते हमें। लेकिन हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या गाली देने के लिए गैंगस्टर लगाया है? क्या आतंकवादी है श्रीकांत? जितनी गलती की है उसे उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, उससे हम बिल्कुल भी नहीं पीछे हटते, ना कहने से हम चूकते। लेकिन क्या उसकी पत्नी महिला नहीं है? भाई, उसकी पत्नी का जो उत्पीड़न हुआ है, उनकी जो मामी है इंगला त्यागी, उनका जो उत्पीड़न हुआ है, उनके छोटे छोटे बच्चे अकेले घर में थे, उनका पानी काट दिया घर का, उनकी बिजली काट दी, छोटे बच्चे तड़प रहे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या ये बहुत अच्छा किया है? कितना ये इनाम का काम किया है इन लोगों ने? क्या उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? भाई, श्रीकांत त्यागी ने अगर गाली दी है तो बिल्कुल हम मानते हैं कि गलत किया है, एक महिला को गाली दी है, हम बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन समाज का सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी, जिस तरीके से हम पूरे त्यागी समाज को जमात बताया गया है, जिस तरीके से पूरे त्यागी समाज को गालीबाज, जिस तरीके से भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया है, वो त्यागी समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। त्यागी समाज अपने सम्मान के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन बिल्कुल भी अपने सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देगा, अपने स्वाभिमान को कभी भी नीचे नहीं करने देगा। उसके लिए त्यागी समाज एकजुट है। और ये 21 तारीख में जो महापंचायत हुई थी, उसमें कम से कम 5 से 7 लाख आदमी वहाँ पे आया था, इकट्ठा हुआ था। वो सिर्फ सम्मान के लिए हुआ था, वो श्रीकांत त्यागी के लिए नहीं हुआ था, लेकिन श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी और उनकी मामी के लिए हुआ था, उन बच्चों के लिए हुआ था, मासूम बच्चों के लिए हुआ था इकट्ठा।
एक जो बच्चे उन छोटे छोटे बच्चों को खाना देने के लिए गए थे, उनको पकड़ के गुंडा बना दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं सरकार से, हम त्यागी समाज 90% से भी ज़्यादा त्यागी समाज भाजपा को वोट देता है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर हम किससे बात करें? किसकी गलती है ये? जो सरकार भाजपा की है तो गलती किसकी है? फिर ये बताइए, किसके अधिकारी है? सांसद किसके हैं हमें? ठीक है, महेश शर्मा जी, जिनका षड्यंत्र किया हुआ, रचा हुआ है सब कुछ। राजेंद्र अग्रवाल जी हैं मेरठ वाले सांसद, इन सब ने मिलकर ये किया है। अब की बार एक चीज स्वाति जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, त्यागी समाज कम से कम भी 50 लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल, और सियासी पार्टियां शायद इसी बात का फायदा लेने के लिए इसी को लेकर राजनीतिक लाभ जुटाने की कोशिश कर रहा है। त्यागी जी, कहिए अपनी बात। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। वाकिफ जी, सवाल बहुत गंभीर है, ठीक है, उस व्यक्ति के खिलाफ आपकी पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन उस महिला और उनके बच्चों का क्या कसूर था? उनके साथ पुलिसिया उत्पीड़न क्यों किया गया? ये कितना ठीक था? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का बहुत सम्मान किया है। रही बात समाजवादी पार्टी की, बहन मायावती जी के साथ जो हत्या, ये ना बताइए कितना सम्मान किया है, देखा है हमने हाथरस में कितना सम्मान किया है, उनके साथ जो कांड हुआ, महिला उभी थी, भारतीय वो पहले जनता अपनी पार्टी देखे जो उन्होंने बहन मायावती जी के साथ जो घटना घटी, वो सबसे बड़ी घटना थी महिला के लिए। आप महिलाओं का सम्मान तो मैंने सबसे ज्यादा किया, मैंने जिक्र किया। अभी उस महिला का और उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था? उनकी क्या गलती थी जो पुलिस वालों ने उन्हें बिठा कर रखा, अभद्रता की, ऐसे सवाल पूछे? महिला को क्या परेशान करने की वजह थी, बताइए वाकिफ जी। 25 घंटे श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी को 25 घंटे थाने में बैठा के रखा। उनकी मामी को 5 दिन लगातार गाड़ी में लेकर पुलिस जगह जगह पूरे अलग अलग प्रदेशों में घूमती फिरी है। ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या न्याय है ये? वाकिफ जी, भाई सरकार ने आपसे साफ साफ कह दिया कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अब ये चीज़ सारी ओपन हो चुकी है। अब वो जो है उसके ऊपर जांच चल रही है, जो भी होगा उसके ऊपर होगा। ये सरकार के साथ इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हुआ है। ऐसे काम नहीं बनेगा। आपने ये हो गया, वो हो गया, स्पष्ट करिए। ये महिलाओं का सम्मान हुआ है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में आई है। आप लोगों ने महिला का सम्मान कभी नहीं किया। इस पर बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आज उनका एक डेलीगेशन पहुंचा था। धर्मेंद्र जी, सवाल वही है कि सिर्फ ये सियासत हो रही है, वोट की राजनीति जो है करना चाहती है समाजवादी पार्टी। ज्यादा हो रही है इस वक्त, बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है, इसीलिए सवाल। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ। जब त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी की कोई तरफदारी नहीं कर रहा है एक महिला को गाली देने के लिए, तो हमारी महिलाओं के साथ अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? हमें बताइए, अब इस महिलाओं का जो अभी अपमान हुआ है, इनका जिम्मेदार कौन है? हम पूछना चाहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों का जो उत्पीड़न हुआ है, उनका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश की सरकार है, और ये जो बैठे हुए चाय पी रहे हैं समाजवादी भाजपा के प्रवक्ता, ये लोग हैं, और माफी भी नहीं मांग रहे चैनल पे बैठ के। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से निवेदन है कि हाथ जोड़ के माफी मांगो कम से कम त्यागी समाज से। जो समाज त्यागी ऐसा है, सुनिए साहब, त्यागी समाज हमारे साथ कल भी था, आज भी है। आप उनको बहकाइए नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, हमेशा रहेगा। वो मेरा वोटर, मेरा परिवार है, समाज जो समझ लीजिए जो है त्यागी समाज। नहीं, आप उनको जो है वोट मत कैश करिए, आप उनको वोट मत कैश करिए। 2024 में आप पहले अपने को बचा लीजिए। आपके सारे नेता भाग के जा रहे हैं, आप अपने खिलाड़ी बचा पा रहे हैं, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। आप पहले अपना परिवार देखिए, अपनी पार्टी को देखिए। आप हमारे पीछे ना पड़िए। आप 2024 में पूर्व बहुमत की सरकार भी बना रहे हैं, आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। त्यागी समाज हमारा परिवार है, मेरा वोट है, हम उसके कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं। आप उनको मत बहकाइए। न्याय चाहिए, न्याय। त्यागी समाज मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार है। हमें ये बताइए, परिवार से कोई अलग नहीं कर सकता है। आप वोट की राजनीति मत करिए। आप 2024 में आप एकदम सून पे आ गए हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, तो आप परिवार की महिलाओं को भी नहीं छोड़ोगे आप? महिलाओं का सम्मान मैंने किया, महिलाओं का सम्मान सिर्फ जो है भाजपा ही करती है। मैंने राष्ट्रपति बनाया, महिला बनाया। अगर आप लोगों ने करी, आप लोगों ने करी, सारी पार्टियों ने करी। आप महिलाओं का सम्मान लोग नहीं करते हो। बहन मायावती जी के साथ आपने कांड किया,
आप क्या बात करोगे महिलाओं के बारे में? महिलाओं का सम्मान तो हम लोग त्यागी करते हैं। समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आपने नहीं किया है। ठीक आप है, क्या बात करिए धर्मेंद्र जी। महिलाओं की? जी स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बैठे हमारे साथ। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर आपके परिवार की किसी महिला को बिना अपराध के 4-5 दिन अपनी गाड़ी में घुमाते रहे अलग अलग प्रदेशों में, हिम्मत क्या वाला आप है, कहेंगे ये इतनी पुलिसिया उनके कार्रवाई अंदर अच्छी शक्ति है? है इन्होंने कहा कि कि सरकार ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश की पुलिस किसकी है? योगी जी की अंधे कानून की पुलिस है। अगर इनको जरा सा भी संवेदनशीलता है महिलाओं के प्रति तो इनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए उन महिलाओं से और पूरे प्रदेश की महिला, पूरे देश की महिलाओं से। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि इनके जो सांसद महेश शर्मा जी हैं वो पुलिस को गाली देते हैं, ऑन कैमरा देते हैं। आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया था, मैंने देखा था। उन पे आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस कौन सी कार्रवाई करके आई है? उनके घर की कौन सी महिला को उठा के ले गई है? उनके कौन से घर को पे बुलडोजर चला दिया है? तो ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा पूरे देश और प्रदेश को कि अगर महिलाओं के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हो तो किस अहंकार में कर रहे हो? क्या आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं? आपको दिखाई नहीं देता है? किसी दूसरे की बेटी आपकी बेटी नहीं लगती है? जो प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम चलता है तो क्या जुमला है? तो ये पूरा देश, पूरा प्रदेश से मांग करता है, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो श्रीकांत त्यागी जी की पत्नी है अनु त्यागी जी के साथ जो हुआ है, जो पुलिसिया कार्रवाई उन्होंने फर्जी किया है, उसके खिलाफ जिन अधिकारी जो उसमें लिप्त हैं उन पे कार्रवाई कब होगी? उन पे कार्रवाई कब होगी? वो कब जेल जाएंगे? और महेश शर्मा जी पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को गाली दिया ऑन कैमरा? ये चरित्र है। मैं आपको एक बहुत पुराना उदाहरण कोट करता हूं। एएनआई के रिपोर्टर को योगी जी ने क्या बोला था, ऑन कैमरा बोला था। तो इनकी एक पूरी लंबी फहरिस्त है। उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम है उन्होंने बोला था बेटियों की फटी जींस पे टिप्पणी करी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र के बाज नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की न महिलाएं सुरक्षित हैं, न उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर खासकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं यहां से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी अगर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस देश की महिला राष्ट्रपति भी हैं, वो भी इस संवैधानिक पद पर हैं। अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो भी बाहर निकल कर आएंगी और इस पे अपनी टिप्पणी करेंगी। इससे ताकि पूरे अनु शर्मा जैसे लोग, उनकी बेटी और उनके जो उनके मतलब मामी की थी, उनको भी न्याय मिल सके। धर्मेंद्र जी, सवाल ये, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं प्रदेश में, क्या वहां पर भी आपका डेलीगेशन पहुंचता है? और पहुंचना चाहिए भी, क्योंकि वो भी महिला है, उत्तर प्रदेश की है। क्योंकि सवाल डेलीगेशन आपका गया था, सवाल इसलिए जुड़ा है क्योंकि त्यागी समाज से जुड़ा हुआ मामला है। इससे पहले बहुत सारी बातें समझ आई थी खबरों में, तो इसलिए सर सवाल उठ रहा है कि यू टर्न अगर अखिलेश यादव ले लेते हैं, जरूरत इसकी है, इस पर सवाल उठ रहा है। स्वाति जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सवाल मेरा त्यागी, सवाल मेरा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। त्यागी, सवाल मेरा है। स्वाति जी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा डेलीगेशन अलग अलग जिलों में, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आपका अम्बेडकर नगर हो, चाहे उधर आपका सुल्तानपुर हो, इधर बरेली हो, आगरा हो, जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, महिलाओं से जुड़ी घटनाएं हो या किसानों से जुड़ी घटनाएं हो या छात्रों से जुड़ी घटनाएं हो, हर घटना का संज्ञान लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक डेलीगेशन भेजते हैं और उस पर पूरी तरह से सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं कि सरकार इन लोगों को न्याय दिला सके जो हमारे हाथ में है। अगर हम सरकार में होते तो आज श्रीकांत त्यागी जी की पत्नी के साथ जो अन्याय हुआ है, अनु शर्मा जी के साथ जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय पहली बात होता ही नहीं। अगर होता तो ऐसे पुलिस अधिकारी को तत्काल सजा मिलती। ठीक है, आज जो डेलीगेशन आपका मुलाकात करने पहुंचा था, क्या क्या समस्याएं अनु ने बताई? अनु त्यागी जो उनकी पत्नी है, क्या कुछ निकल कर सर सामने आया? अनु त्यागी जी ने बताया कि पुलिस ने उनको 25 घंटे तक एक जगह पे रोक रखा, उनके घर की बिजली काट दी, उनके बच्चे वीडियो जारी किए थे। आपको पता हो कि सोशल मीडिया पे वीडियो जारी हुआ था। आप मुझे बता दीजिए, बच्चे का क्या दोष हो सकता है? जो छोटा बच्चा, उसका क्या दोष है? उसे पानी नहीं मिलना चाहिए, उसे खाना नहीं मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसके पिताजी ने कोई क्राइम कर दिया है या कोई अपराध कर दिया है? बच्चे की क्या गलती है? और जब उनको कोई खाना लेके आ रहा है, उसको आप पुलिस उठा के ले जा रही है, अलग अलग प्रदेशों में ले जा रही है। आप मुझे बताइए, एक महिला को बैठा के 4 पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, उनके अस्मिता का क्या ख्याल रखा गया? मुझे बताइए, उनके साथ क्या हुआ? जवाब दीजिए, कितना न्याय संगत है? अगर आपकी सरकार है और ऐसी घटनाएं हो रही है, महिलाओं पर इस तरह की ज्यादती हो रही है, तो ये कितना सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जितनी घटनाएं बता रहे हैं, आप अपना भी डेलीगेशन भेज सकते थे ना उनके वहां पर, नहीं, आपने भेजा? भाई हमारी पार्टी से तो कुछ लेना देना अपराध नहीं है। एक तरफ,
महेश शर्मा जी किस पार्टी के अपराधी का परिवार एक तरफ, महेश शर्मा जी किस पार्टी के देखिए समाजवादी पार्टी के पीरियड में होता क्या था कि जो वाकिफ जी महेश शर्मा जी किस पार्टी के सांसद हैं आपको पता है नहीं पता है? वगैरह जो होते थे बेचारे बोल दीजिए एक बार पार्टी आपको निकालेगी नहीं, लेके बैठ जाते थे ये पूरा प्रदेश के अंदर पूरा को देश इस कार्यक्रम को सुन रहा है, यही आप आतंकवाद एक कहते थे सांसद नाम नहीं ले सकते सरकार हैं आएगी और एक अन्याय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल हमारी सकते सरकार हैं। के अंदर आपको- कोई भी नहीं, नेता आपको नहीं किसी की लगता पैरवी कि करके आपको फोन नहीं लगता करता नहीं है, आपके बेटी ना आपको डीएम नहीं को लगता जो एसपी को बेटी अपने आपकी आवाज भी से होती बुला है, के आदेश परिवार करता आपका है, भी है, ना किसी पत्नी आपका कार्यकर्ता भी के है, बहन टेलीफोन आपका करता भी है। है, आपको नहीं लगता है ये हमारी न्याय पार्टी है? के अंदर उत्तर जो है प्रदेश पुलिस किसकी भ्रष्टाचारी है? गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की माफिया पुलिस की किसकी है मुझे खत्म कर दी गई बताइए। है हमारी उत्तर सरकार के प्रदेश की अंदर पुलिस रहते किसकी हुए है? गाजियाबाद में 3 बेटियों के साथ रेप हुआ, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद उसके हस्तक्षेप के बाद एफआईआर होती है, आप एफआईआर करते ही नहीं है, बेटी को रात में जला देते हैं, हिंदू की बात करते हैं हिंदू को रात में जला देते हैं, त्यागी समाज की बात करते हैं उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार क्या होता है पुलिस से कहेंगे, पुलिस को कौन रोकेगा मुझे बताइए? पुलिस इतना बेवकूफ कैसे है? योगी जी देखते नहीं क्या? योगी जी को दिखाई नहीं देता, योगी जी को दिखाई, आपको तो हमेशा वोट चाहिए, आपको हमेशा चुनाव चाहिए, बेटी का सुंदर उठ जाए, बेटी की इज्जत उठ जाए, पत्नी की इज्जत उठ जाए, फिर भी आपको वोट चाहिए। अरे ये तो छोड़िए, आपको सेवा के लिए दिया है आपकी सरकार उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, इस मौके को आप मत छोड़िए, नहीं तो देश और समाज को भी माफ नहीं करेगा। आपका भी परिवार है, आपकी भी बेटी है, ये कार्यक्रम पूरा देश सुन रहा है, इस तरह से आप नहीं बात करते हैं, इस बात को आप नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के अंदर हमारी सरकार के रहते हुए ये चीज नहीं हो पाई, इनको पिटाइए खाने का और एसपी को बिठाना था डरता था। समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर सूरज राजपूत डरता था, हमारी सरकार के अंदर ऐसा नहीं हो पाया है। हमने तो सबका साथ सबका नारा दिया तो सारे समाज के साथ हो जाएगा ना, तो हमने ऐसे सारे समाज में एक साथ लेकर चला है, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी माफिया राज समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था। पूरे देश में कोई नहीं बचेगा, आप खुद नहीं बचोगे, आप खुद नहीं बचोगे इस बात को नोट कर लो, आप मेरे हाथ से चला गया है। आप कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको बोलना पड़ेगा, आप ऐसे भाग नहीं सकते हैं, आप इसको सही मानते हैं मुझे बताइए, आप मुझे बताइए अनुत्यागी के साथ सही, अनुत्यागी से के साथ जो हुआ सरकार करते हैं, सरकार को भी तो इस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सरकार को भी तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर मामला महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा है तो कम से कम इस मर्यादा का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना महिला पुलिस सम्मान प्रशासन कर लीजिए, पहले महिला सम्मान कर लीजिए, अब आप बेटियों को सम्मान कर लीजिए, बेटी कौन बचाएगा मुझे बताइए? ये सारी पार्टियां ये तो इनके बन के रह देश गए देश हैं। बेटियों से है, देश अगर में आप एक बेटी का लगता है सम्मान नहीं कर सकते भारतीय तो नहीं जनता करेंगे, पार्टी बस चुनाव लड़ने की बात भारतीय करेंगे। वाकिफ जी ये कोई पहला मामला तो नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं महिलाओं और बेटियों से जुड़े हुए, और अगर महिलाओं में अस्मिता सबसे से ज्यादा जुड़े हुए सम्मान मामले भारतीय जनता सामने पार्टी ने आएंगे किया है। आप तो पुलिस सब के सवाल गाड़ी में बैठा उठेंगे ना। पांच राज्यों में घुमाइए, ये सम्मान होता है, महिलाओं के घर की लाइट काट दीजिए, सम्मान होता है, बेटियों के साथ रेप हो जाए सम्मान होता है, यही आपका सम्मान है, बेटी चला तो यही आपका सम्मान है, अस्पताल में बेटी के साथ रेप हो जाए यही सम्मान है, थाने में रेप पीड़िता के साथ रेप हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार में, ये भी सम्मान है क्या? आपके ये भी सरकार के सम्मान अंदर है, रहते ये सारे हुए सम्मान है समाजवादी आपके लिए, सरकार में आपको शर्म ही नहीं आ रही सम्मान बोल रहे हैं सारी को खाना अरे लग मुझे रहा बताइए, था बेटी का रेप हो गया है थाने माफिया में, रास्ता। आपकी पुलिस ने कर दिया है, ये भी सम्मान बता दोगे आप? आपकी सरकार के अंदर अरे आपकी सरकार क्या कर रही है? डीएम जो कर आज रहा के चक्कर में उसको कौन देखेगा मुझे बताइए? के डीएम को आजम खान ने क्या अरे पूरे डीएम को छोड़िए पहले आप, पहले बेटियों के सम्मान की बात करिए आप इस अरे आपके राज के अंदर जो कांड हो जाता है आपकी सरकार के रहते हुए, आपकी सरकार क्या कर रही है मुझे बताइए? अनुत्यागी का क्या दोष था? अनुत्यागी का क्या दोष था बता दीजिए, अनुत्यागी क्या दोष था बताइए? अरे आप क्या दोष था बता दीजिए ना, आप बताइए। पूरा देश सुन रहा है, इससे बच के मत जाइए, हमारी आप सरकार कुछ बोलने से नहीं बच पाएंगे। हमारी ये सरकार जो के आपने रहते किया हुए महिलाओं के गुंडाराज, साथ पूरा माफिया देश का देख खत्म रहा कर दिया गया है। है। एक बार बोलिए ना, ये सही है गलत है? अनु के साथ सही हुआ गलत हुआ? एक बार बोल के बताइए, पहले आप ये बोलिए। सही हुआ कि नहीं मुझे बताइए? आप ये बोलिए सही हुआ कि गलत हुआ? नागपुर में डीएम जो है पोस्टिंग कर पहले जाता बताओ, था, अनुत्यागी के साथ उसकी सही हुआ कि ऑफिस गलत लगाता हुआ? था, उनकी वो बेटी के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? घर पे लगाता था, उनकी बेटी के साथ सही हुआ कि गलत सरकार हुआ? ने देखिए ये आपसी तो करने का समय नहीं है, मंत्री का आवाज उस महिला को भी न्याय मिले पहले जिस पे डिबेट हो रहा जिसके है, साथ पुलिस ने इस तरह से व्यवहार किया। सरकार में हुआ है। ठीक है आसिफ रिजवी जी और स्वाति जी, हरिओम यहाँ त्यागी पर हम जी। अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं। हाँ हरिओम त्यागी जी, मैं आपके त्यागी पास समाज की आऊंगी। कोई बात नहीं मेरा सुन रहा यही है, सर आप सवाल है उसमें आपसे कि राजनीतिक अब आपका पार्टियां- समाज क्या चाहता है, किस तरह से कार्रवाई हो इस पूरे मामले में? एक महिला को टॉर्चर करने का मामला है, जैसे कि आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? जी पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवक्ता हैं, समाजवादी के भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी हैं।
क्या इस देश में 2 संविधान हैं? भाई अगर एक आम आदमी गाली देता है तो उस पर गैंगस्टर लग ध्यान जाती से है, सुनिएगा। 25,000 का इनाम हो जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। या एक वहां पे जो 300 नोटिस 2019 के गए हुए हैं प्राधिकरण की तरफ से, जो अलग जो जिस तरीके से इनका घर तोड़ा गया है श्रीकांत त्यागी का, उसी तरीके से में इनलीगल बने हुए हैं। क्या ये अलग अलग कानून है? या जो एक सांसद गाली देता है तो उसके लिए कुछ नहीं है, एक आम आदमी गाली देता है उस पर गैंगस्टर लग जाती है? क्या संविधान, यहाँ पे 2 संविधान है हिंदुस्तान में? ऐसा क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के लिए आप हर सजा है, एक सांसद के लिए वो सबको गाली दे, वो अपने अधीनस्थ अधिकारी को भी गाली दे। वो वहाँ से उनके गार्डों ने, वहाँ के जो इनके शैडो हैं सांसद महोदय के, इन्होंने वहाँ पे कॉलोनी में गार्ड लोग की पिटाई की है। क्या ये अलग अलग संविधान है? क्या सही होगा इस देश में? त्यागी समाज 90, मैं गलत बोला हूँ, 95% से भी ज़्यादा बीजेपी को वोट करता है। लेकिन अब की बार अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम बता देंगे कि 2024 में क्या होगा। ठीक है। और दूसरी बात, महापंचायत हमें भी इसको सबसे लेकर पहले आपने तो हमें की थी, गैंगस्टर आपके हटना समाज ने चाहिए। की थी। जी 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 वो महापंचायत इतनी बड़ी उसमें इतना आक्रोश था त्यागी समाज में, इसीलिए वो महापंचायत बुलाई गई थी। और हमने 15 दिन का टाइम दिया था। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से, सरकार से, कि उस 15 दिन का टाइम पूरा होने वाला है, उसमें क्या किया है? ठीक है, ठीक है। ये जो हमने अपनी मांगे भेजी थी, मांग रखी थी, डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था, वो आसिफ रिजवी जी का भी एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जवाब लेंगे वाकिफ जी से। अपना सवाल पूछिए। हमारी मांग, कौन सी मांग हमारी पूरी की गई है, क्या हुआ है, प्लीज बताइए। वाकिफ जी जवाब दीजिए सर, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। ये आपका जो मांग है ये संगठन के जानकारी में है और उनको उसका निर्णय लेना है। और आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आप मेरे परिवार के हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट हमेशा त्यागी समाज रहा है और आपके आशीर्वाद से कल भी है और आज भी है और रहेगा। हमें यही राकिब जी हम सिर्फ वोटों के देने के लिए रह गए हैं, या हमारा कोई सम्मान पार्टी में है? सरकार में हमारा त्यागी समाज का कोई सम्मान है? भाई जो परिवार के अंदर होता है हमारी वो तो सम्मान खराब होगी सरकार में, उसका सम्मान तो ही है। परिवार के हर सदस्य का सम्मान होता है सर। परिवार के अंदर वैसे भी छोटे मोटे झगड़े, ये गाली गलौज वैसे भी होती हैं, लेकिन गैंगस्टर नहीं लगता, 25,000 का इनामी नहीं होता, बुलडोजर नहीं चलता। ठीक है, बिल्कुल आप सभी के सवालों के जवाब देंगे बीजेपी के नेता। लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी।